समय, चाल और दूरी का ये तीसरा क्लास है। आइए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बबली ने 14 घंटे का सफ़र तय किया। यदि वह एक चौथाई यात्रा, देखो बबली ने 14 घंटे का सफ़र तय किया, टोटल समय दे दिया गया है। यदि वह एक चौथाई यात्रा 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और शेष 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करती है तो उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी कितनी है। इस तरह के क्वेश्चन में ये जो वीडियो लाए हैं, ये वीडियो में लगभग हम दूरी निकालने वाला ही सारा क्वेश्चन अरेंज किए हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आइए ये क्वेश्चन पहले सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल टाइम दिया गया है, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे टोटल टाइम बराबर, तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल होता है। समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। और बोला गया बबली ने 14 घंटे का सफ़र तय किया यदि वह एक चौथाई यात्रा, मतलब टोटल दूरी x मानते हैं, ठीक है। हम लोग टोटल दूरी यहाँ पे टोटल जो d है, d भी मान सकते हैं क्योंकि d इज इक्वल डी मीन्स डिस्टेंस होता है, d भी मान सकते हैं या d मतलब टोटल दूरी को हम लोग x मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ गया है टोटल टाइम दिया गया है और यहाँ निकल गया, यहाँ हम लोग माने टोटल x। तो इसका एक चौथाई टाइम बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल। तो एक चौथाई टोटल टाइम एक चौथाई, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा x/4 और नीचे हो जाएगा एक चौथाई 25 किलोमीटर पर आवर से चलती है। और शेष, अगर शेष निकालेंगे तो अगर देखो शेष कैसे निकलेगा कि अगर हम यहीं पे निकाल लेते हैं, अगर x माइनस x/4 करते हैं तो 4 में 1 गया, कितना बचा 3x/4, ये आ गया शेष। तो यहाँ पे हो जाएगा 3x/4 बटा ये कितना चल रहा है 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करती है। तो टोटल तय करती है और टाइम टोटल दिया हुआ 14 घंटे। तो इसको आप सॉल्व कर लेंगे। अच्छा नीचे एक है, इसके नीचे एक है, ठीक है। इसलिए अब देखो यहाँ से ये इसमें गुना हो जाएगा, यहाँ पे गुना होगा ये और ये इसमें गुना होगा और ये एक ऊपर जाता है, ठीक है। ये एक ऊपर जाता है और ये यहाँ पे गुना होता है, यहाँ पे गुना होता है। तो आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा कितना x, यहाँ गुना हो जाएगा 100 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे अच्छा ये 3 जाएगा तो ये 3 और 3/30 कटेगा, ठीक है। कट के यहाँ पे आ जाएगा 10, ठीक है दोस्तों। तो कट के आ जाएगा 10, तो यहाँ कितना हो जाएगा x/40 बराबर टाइम दिया गया है 14 घंटे। ये भी किलोमीटर पर घंटा में, ये भी किलोमीटर पर घंटा में, ये भी घंटा में। कोई साइन चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं, बस इसे सॉल्व करेंगे x का वैल्यू आ जाएगा। और पूछा गया है दूरी, ठीक है, दूरी ही पूछा गया है, यानी कि x ही पूछा गया, d हम लोग, और टोटल दूरी हम लोग x ही माने तो x का वैल्यू आएगा तो आंसर आ जाएगा। इसे सॉल्व कर लेंगे हम लोग, ठीक है। इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे एलसीएम लेंगे, कितना आएगा एलसीएम, अच्छा 100 और 40 का एलसीएम कितना आएगा। जैसे कि यहाँ पे अगर 10 लेते हैं तो 10 और 4 हो जाएगा, फिर 2 लेते हैं तो हो जाएगा 5 और ये 2, यहाँ 5 दूनी 10 और 10 और 2 कितना हो रहा है 200 हो रहा है। एलसीएम कितना आया 200 आया। तो 100 से 200 जाएगा तो कितना आएगा 2x, और यहाँ 40 से 0 5, यहाँ कितना होगा 5 होगा ना, 0 0 5 चक 20 5x बराबर 14। ये दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 7x/200 बटा 14। यहाँ 7 से कट जाएगा, 7 दूनी 14, तो x बराबर कितना आया 400। यही इसका हो गया आंसर। मैथ में कंसेप्ट ज़रूरी होता है, ट्रिक नहीं। ट्रिक वहाँ पे फॉलो करते हैं जहाँ पे कोई क्वेश्चन अगर थोड़ा क्रिटिकल हो, लंबा हो, वहाँ पे हम लोग ट्रिक यूज़ करते हैं। सब जगह ट्रिक यूज़ करने से क्या होता है कंसेप्ट भूल जाते हैं, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है मैथ में कंसेप्ट। अगर कंसेप्ट आपका ठीक है तो आप हर मैथ सॉल्व कर पाएंगे। इंपॉर्टेंट होता है मैथ में कंसेप्ट क्लियर करना। तो ये कंसेप्ट के थ्रू मैथ बनाइए, आप काफ़ी आगे आपको अच्छा लगेगा मतलब। तो यहाँ पे कितना आंसर आया 400, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक मिनट, चलिए अगला क्वेश्चन है,
एक व्यक्ति एक स्कूल से पार्क तक 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा करता है और 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से वापस चला जाता है, मतलब वापस आ जाता है। यदि पूरी यात्रा में 5 घंटे पार्क से 5 घंटे लगे हो तो बोला है पार्क से स्कूल की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन एक फॉर्मूला बेसिस पे है। हालांकि ऐसे भी कॉन्सेप्ट से भी बनता है, लेकिन ये फॉर्मूला बेसिस पे है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, जब भी जाके और वापस आना और टोटल टाइम दिया रहे तो एक फॉर्मूला होता है जिसको बोलते हैं टोटल दूरी। टोटल दूरी बराबर होता है एक्स वाई बाई एक्स प्लस वाई इंटू टी। ठीक है, अच्छा इसके अतिरिक्त ये फॉर्मूला कहीं एक और जगह यूज़ होता है, लेकिन यहाँ पे हम लोग सिर्फ माइनस करते हैं, वो आगे आएगा आपको मैं हम बता देंगे। यहाँ पे प्लस होगा, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन में। तो कितना है एक्स वाई, एक्स दिया हुआ है 20, 20 और 5 और ये दोनों को जोड़ देंगे हो जाएगा 25 और 5 घंटा टाइम दिया हुआ है 5, ये काट देंगे 5 से 5, ये 5 से 5, कितना हुआ 20, ये 20 हो गया किलोमीटर में आंसर। ठीक है दोस्तों, चलो कितना डी नंबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, एक आदमी 11 घंटे में एक यात्रा पूरी करता है। वह यात्रा के पहले भाग को 25 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से और दूसरे भाग को 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा करता है। यात्रा की कुल दूरी ज्ञात कीजिए। अच्छा, इसके पहले जो क्वेश्चन किए थे इसमें आने और जाने का बात किया गया था, टोटल टाइम, और इसमें ये नहीं कहा गया था पहले भाग दूसरे भाग, तो ये अलग है वो अलग है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे टोटल टाइम दिया है 11 घंटे और हमें पता है कि टोटल टाइम यहाँ लिख लेंगे। टोटल टाइम बराबर क्या होता है, टाइम बराबर होता है दूरी बटा चाल। ठीक है, दूरी बटा चाल एक बार लिख लेते हैं, दूरी बटा चाल, और टोटल टाइम निकाल रहे हैं तो एक और हो जाएगा यहाँ पे दूरी बटा चाल। अब सॉल्व करेंगे तो यहाँ टोटल टाइम दिया हुआ है 11 घंटा बराबर एक दूरी। देखिए यहाँ हम लोग एक्चुअली टोटल दूरी 2x होगा, क्योंकि यहाँ भी x लेंगे, यहाँ भी, और यहाँ पे बोला पहले भाग और यहाँ दूसरे भाग, तो यहाँ पे एक x भाग लिए और चाल दिया हुआ है 25, फिर प्लस फिर यहाँ भी x और चाल दिया हुआ है 30, और पूछा गया है कुल दूरी, तो ये x और ये x कितना हो जाएगा, x प्लस x बराबर 2x निकालना है हम लोग को, 2x निकालना है, और x को ही माने हम लोग दूरी, यानी कि d बराबर हम लोग x माने। ठीक है, तो यहाँ हम लोग सॉल्व कर लेंगे अब। अच्छा, 25 और 30 का एलसीएम कितना आएगा, 5 से लेंगे तो 5 5 36, 5 36 और 5 5 दिया 15, माने कि 150, फिर 25 25 6x प्लस 5 36, यहाँ पे होगा 5x। ठीक है, और बराबर 11 है, तो यहाँ जोड़ेंगे क्या होगा 11x बटा 150 बराबर 11, ये 11 11 कट जाएगा, x बराबर कितना आया, x बराबर आया 150, लेकिन ये एक भाग आया, जबकि निकालना है हम लोग को दो भाग, और दो भाग यानी कि 2x, तो 150 गुना 2 कर देंगे, आ जाएगा 300 किलोमीटर आंसर। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, दो महिलाएं एक स्थान से क्रमशः दो महिला एक ही स्थान से एक 6 किलोमीटर प्रति घंटा से चलती है, एक 8 किलोमीटर प्रति घंटा से चलती है। पहली महिला जो है, ये जो पहली महिला है, दूरी तय करने में दूसरी महिला से 40 मीटर अधिक तो लेगी ही, क्योंकि इसका जो चाल है वो कम है, इसका चाल कम है तो वो 40 मिनट अधिक लेगी। और पूछा गया है दूरी, तो हमें पता है कि दूरी बराबर होता है चाल गुने समय। हमें पता है कि दूरी बराबर होता है चाल गुने समय, तो हम लोग क्या करेंगे, दूरी बराबर दूरी कर देंगे। ठीक है, तो एक दूरी इधर एक दूरी इधर कर देंगे, तो यहाँ पे पहले इसी को करते हैं। ये 6 मीटर दूरी बराबर क्या होता है चाल गुने समय, तो पहला हो गया चाल 6
और ये 40 मिनट अधिक लेते हैं, तो इसको जोड़ना पड़ेगा, 40 मिनट अधिक ले रहा है, जबकि टी घंटा है प्लस 40 मिनट है, तो 40 मिनट को हम लोग घंटा में करना पड़ेगा, तो बटा हम लोग 60 कर देंगे, और ये अधिक ले रहा है, तो एक इधर हो गया, एक समीकरण इधर हो गया और दूसरा समीकरण इधर, 8 किलोमीटर प्रति घंटा, और ये कोई समय अधिक ना कम ले रहा है, तो गुना सिर्फ टी हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये कट जाएगा, 6t प्लस 6 × 4/6 बराबर 8t। ठीक है, टी मतलब टाइम। अब यहाँ से 6 कट जाएगा और ये जो इधर चला जाएगा, इधर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, तो हो जाएगा 2t, 2t बराबर हो जाएगा 4, तो t बराबर हो गया 2 से कट जाएगा 4, तो 2, t कितना आया 2, और हम लोग से पूछा गया है दूरी, पूछा गया डिस्टेंस, पूछा गया है दूरी पूछा गया, तो t आया। अब t का हम लोग वैल्यू यहाँ पुट करें तो भी आंसर आएगा, यहाँ पुट करें तो भी आंसर आएगा, तो अगर हम लोग इसमें पुट करते हैं तो ज़्यादा सुविधा होगा, क्योंकि इसमें पुट करने से क्या होगा, यहाँ पुट करो फिर इसका एलसीएम लो फिर गुना करो, इससे अच्छा हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे। ठीक है, तो 8 × 2 पुट करने से 8 × 2, क्योंकि यहाँ पुट कर देंगे। ठीक है, तो आ जाएगा, जैसे कि दूरी, दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुने समय, तो यहाँ पे ये हो गया चाल, समय निकल गया, समय पुट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 16 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, ये हो गया आपका आंसर 16 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, एक साइकिल एक निश्चित दूरी को तय करने में 13 घंटे का समय लेती है। वह दूरी के पहले भाग को 7 किलोमीटर पर घंटा की गति से और दूसरे भाग को 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है, दूरी ज्ञात कीजिए। आई थिंक ये क्वेश्चन मैंने, इस तरह का क्वेश्चन मैंने पीछे किया हुआ है, फिर भी चलिए कर ही देते हूँ। तो पूछा हुआ दूरी पूछा हुआ है, यानी कि डिस्टेंस पूछा हुआ है, डिस्टेंस पूछ रहा है, और एक साइकिल निश्चित दूरी को तय करने में 13 घंटे, टोटल टाइम दिया गया है, टोटल टाइम 13 घंटा है। ठीक है, यहाँ पे टोटल टाइम बराबर क्या होता है, समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बटा चाल, तो दूरी हम लोग x मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ बोला है दूरी ज्ञात करना है, और यहाँ पे बोला गया है 13 घंटे समय, और दूरी के पछा, दूरी के पहले भाग, ये पहले भाग मानते हैं, मान लिए 2 भाग है, टोटल दूरी कितना है 2 भाग, टोटल दूरी हो गया x + x, 2 भाग यानी कि 2x ही निकालना पड़ेगा, तो पहले भाग x है, पहले भाग x से 7 किलोमीटर, 7 किलोमीटर, और दूसरे भाग, फिर यही बोला गया होगा, दूसरे भाग को 6 किलोमीटर प्रति घंटा गति से तय करता है, दूरी ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से हम लोग एलसीएम ले लेंगे, 6 × 7 = 42, 7 से कट गया 6x प्लस 6 से कट गया 7x, और टोटल टाइम दिया हुआ है, तो इधर लिख लेते हैं टाइम। ठीक है, इधर लिख लेते हैं 13 घंटा, तो कितना हो जाएगा, 6 और 7 हो गया 13, 13x बटा 42 बराबर 13, ये 13 13 कट जाएगा, बराबर में है, तो x बराबर कितना आया 42। लेकिन ये आंसर नहीं आया, ये एक भाग आया है, और पूछा गया है 2 भाग, क्योंकि हम लोग एक भाग इसमें पुट किए, एक भाग इसमें गिने, और टोटल दूरी निकालना है, तो टोटल दूरी बोलो बराबर कितना हो जाएगा, 42 + 42 कर सकते हैं, और 42 × 2 भी कर सकते हैं, जैसा करेंगे आंसर आ जाएगा, कितना हो जाएगा 84, 84 किलोमीटर, 84 किलोमीटर, ऑप्शन ए नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, विनोद ने अपने घर से अपने कार्यालय तक 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा की और 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से वापस चला गया, मतलब वापस चला आया, तो पूरी यात्रा में 4 घंटे लगे, पूरी यात्रा में 4 घंटे लगे, उसके कार्यालय और उसके घर के बीच की दूरी कितनी है। ठीक है, वो गया और आ गया, तो ये फॉर्मूला बेसिस पे क्वेश्चन है, जैसे कि अगर टोटल दूरी पूछा गया है तो इसमें हो जाएगा टोटल, ये क्वेश्चन शायद मैंने इस तरह क्वेश्चन कराया है, टोटल दूरी बराबर क्या हो जाएगा, टोटल दूरी बराबर x गुना y, इधर हो जाएगा x + y और गुना t, यही हो जाएगा, तो एक्स वाई कितना है 5 × 20, और यहाँ जोड़ने से हो जाएगा 25, और गुना टी कितना दिया है 4 घंटा। इसको सॉल्व कर लेंगे, कितना हो जाएगा 5 × 25, ये 5 से कट गया, 5 × 20, 4 × 16, ये आ गया 16,
16 किलोमीटर आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है, एक स्कूटर सवार 5 घंटे की यात्रा करता है। एक स्कूटर सवार है जो 5 घंटे की यात्रा है, टोटल टाइम दिया गया है, टोटल टाइम, ठीक है, 5 घंटे की यात्रा का। पहली आधी दूरी, यहाँ पे ये नहीं बोल रहा है जाके वापस, तो फॉर्मूला बेसिस पे होगा कि जाके आना, यहाँ ये नहीं बोल रहा जाके आना, यहाँ बोल रहा एक स्कूटर सवार 5 घंटे की यात्रा करता है। पहली आधी दूरी, पहली आधी दूरी 21 किलोमीटर, ठीक है, प्रति घंटा, और शेष 24 किलोमीटर पर घंटा की गति से तय करता है। तय की गई दूरी ज्ञात करें। तो अगर हम लोग दूरी, डिस्टेंस बराबर x मान लेते हैं, ठीक है, तो आधी दूरी यानी, अच्छा, टोटल टाइम, टाइम बराबर क्या होता है, टोटल टाइम दिया हुआ है 5 घंटा, तो टोटल टाइम बराबर क्या हो जाएगा, समय बराबर दूरी बटा चाल होता है। तो दूरी कितना दिया हुआ है, दूरी हम लोग x टोटल माने, तो यहाँ पे बोला आधी दूरी, तो हो जाएगा x/2, और चाल हो जाएगा तुम्हारा, चाल हो जाएगा आपका 21, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा प्लस, फिर ये आधी दूरी, क्योंकि आधी दूरी और आधी दूरी मिलके ही एक दूरी होता है, ठीक है, तो आधी दूरी बटा यहाँ पे हो जाएगा 24, ठीक है। अब इसको अच्छा हाँ, फिर यहाँ पे टाइम भी तो दिया हुआ है, ये टाइम तो दिया हुआ है ना 5, तो अब इसका अब इसको सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ नीचे नीचे 1 होता है, ठीक है, तो 1 नहीं लिखते हैं, तो ये जो अगर चेंज होता है तो यहाँ पे ऐसे चेंज होता है, x/2, 1 ऊपर चला जाता है और 21 यहाँ रहता है, इस कंडीशन में आता है। तो यहाँ पे हम लोग इससे गुना करेंगे, ये इससे गुना करेंगे, क्या हो जाएगा, x बटा हो जाएगा यहाँ पे 42 प्लस x बटा यहाँ हो जाएगा 48, 24 दूनी 48 और 21 दूनी 42, और बराबर हो गया 5, ये 5 इधर लिख दिए, ठीक है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका एलसीएम लेंगे, 42 और 48 का एलसीएम लेंगे हम लोग, 2 से लेते हैं, 2 1 21, 2 4, फिर लेते हैं हम लोग 3 से, 3 7 21, 3 8 24, अब नहीं जाएगा, 7 8 56 हो गया इधर, और 3 दूनी 6 हो गया इधर, तो 6 6 36, 3 हाथ में, 6 5 30 और 30 33, 336 आया, 336 आया, और 42, यहाँ से 42 से डिवाइड करेंगे, 21 दूनी 42, तो 8 हो रहा है, यानी कि हो गया 8x, और इधर हो जाएगा 48, ठीक है, दूनी 6 6 8 48, यहाँ हो जाएगा 7x, ठीक है, बराबर 5। अब ये दोनों को जोड़ेंगे, 7 7 15, हो गया 15x बटा 336 बराबर 5, ठीक है। अब ये 5 से कट जा रहा है, 5 दिया 15, और ये 3 से भी कट रहा है, 3 3 3, तो x बराबर कितना आ गया, x बराबर 112 आ गया, और x ही पूछा है, x बराबर कितना है, 112 किलोमीटर, यही हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर डी। चलिए, अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, स्वप्ना कार से 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 15 किलोमीटर प्रति घंटा और 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से समान दूरी तय करती है, जिसमें कुल 65 मिनट लगते हैं। उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी किलोमीटर में है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, सारा क्वेश्चन हालांकि प्रीवियस ही क्वेश्चन है, सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं वही क्वेश्चन लेता हूँ जो कि ट्रेंडिंग में चलता है, और वही क्वेश्चन पूछे जाते हैं बार बार, ठीक है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। टोटल दूरी पूछा गया है, तो टोटल दूरी बराबर क्या होता है, टोटल दूरी बराबर हम लोग टोटल दूरी है, तो और यहाँ पे बोला समान दूरी, तो समान दूरी हम लोग x मानते हैं, समान दूरी अगर हम लोग x मानते हैं, तो बोला है कुल दूरी, तो यहाँ पे समान दूरी, यहाँ पे x, यहाँ भी x, यहाँ भी x, तो टोटल दूरी कितना हो जाएगा इस तरह, तो टोटल दूरी हो जाएगा 3x, यही निकालना है हम लोग को। अब यहाँ पे बोला गया है समय, टाइम, तो टाइम बराबर, टोटल टाइम बराबर, समय बराबर कितना होता है, चाल, देखो चाल बराबर दूरी बटा समय, तो समय बराबर दूरी बटा चाल, तो दूरी यहाँ पे x है, समान दूरी x बटा 10 प्लस, फिर यहाँ भी x बटा 15, फिर यहाँ भी x बटा 20, और यहाँ पे टोटल टाइम दिया हुआ है कितना, 65 मिनट दिया है। तो 65 मिनट को हम लोग क्या करना पड़ेगा, हम लोग को घंटा में लाने के लिए 60 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। अब फिर यहाँ पे हम लोग एलसीएम ले लेंगे, 10 15 20 को, हम लोग अगर एलसीएम लेते हैं 10 15 20 को 2 से लेते हैं, क्योंकि 2 इसमें और इसमें दोनों में कॉमन है, तो 5 15 10
अब 2 एक जगह तो 5 से लेंगे, 5 दिया 15, 5 दूनी 10, यहाँ पर 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, यानी कि हो गया कितना 60। ये हो गया एलसीएम 60, 10 से कटेगा 6x प्लस 15, 15 चौके 60 होता है, ठीक है, 4x और यहाँ 20 दिया 60, ठीक है, 3x कितना हो गया 10, 10 3 13, कितना हुआ 13x/60 बराबर हो गया 65/60। ये 60 कट गया, ये 13 से कट गया 5 बार में, तो x बराबर कितना आया 5। अच्छा x बराबर 5 आया, आंसर नहीं आया, यहाँ पर टोटल दूरी है 3x, क्योंकि ये सब में समान दूरी है, ये समान दूरी आ गया x, तो टोटल दूरी हो जाएगा 3x या फिर 5, 5 + 5 + 5 15 होगा, या फिर से डायरेक्ट गुना कर देंगे 3 गुना 5, क्योंकि टोटल हम लोग डिस्टेंस पूछ रहे हैं, टोटल डिस्टेंस पूछ रहे हैं, ठीक है, टोटल डिस्टेंस पूछ रहा है, तो कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा आंसर, 15 किलोमीटर, ये हो गया आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, दो आदमी एक निश्चित गंतव्य, देखिए दो आदमी एक निश्चित गंतव्य के लिए एक साथ चलना शुरू करते हैं। एक का जो रफ्तार है, एक का जो चाल है या गति है, जो बोल सकते हैं आप 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से, और दूसरा 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से। बाद वाला मतलब ये वाला, बाद वाला पहले वाले से 1 घंटे 4 मिनट पहले आता है, मतलब ये पहले आ रहा है और ये बाद में आ रहा है। ये पहले आ रहा है, कितना एक्स्ट्रा समय जा रहा है, इतना समय से मतलब एक्स्ट्रा बच रहा है, पहले पहले आ रहा है, तो तय की गई दूरी कितनी है। हमें पता है ऐसा क्वेश्चन में दूरी बराबर दूरी लेंगे, ठीक है, तो दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर चाल गुने समय, ठीक है, दूरी बराबर चाल गुने समय। तो पहला चाल ये था, जो एक्स्ट्रा जो पहले आता है कितना होगा इसका 7.5, और गुना कर देंगे तो ये t, इसको घटा देंगे इसमें क्योंकि ये एक्स्ट्रा आ रहा है, 1 घंटा प्लस 4 मिनट, 4 मिनट को भी हम लोग घंटा में लाएंगे तो क्या हो जाएगा, 4 से कट जाएगा, 4 4 25, 1/15, तो 15 यहाँ से एलसीएम लेंगे तो 15 और 1 16, 16/15, ऐसे एक स्टेप और हो जाएगा, जैसे कि हो जाएगा यहाँ पे कितना 16/15, ये हो गया इसका 7.5, और बराबर इसका तो कुछ नहीं होगा क्योंकि वो एग्जैक्ट सही आ रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा 6 और t, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, कटेगा तो काट सकते हैं, कुछ कट रहा है क्या, एलसीएम नहीं कट रहा है, सॉल्व करते हैं इसको, इधर गुना हो जाएगा 7.5, 7.5 कुछ हुआ क्या, 7.5t माइनस 16/15 इंटू 7.5 इज इक्वल टू 60, ठीक है। इससे गुना पहले होगा, फिर इससे गुना होगा, फिर यहाँ 60। अच्छा ये इसको हम लोग इधर कर देंगे तो ये माइनस में चला जाएगा, और अगर 7.5 से 6t घटाएंगे तो 1.5 आएगा, 1.5t, और इसको हम लोग इधर करा देंगे तो माइनस हो जाएगा, प्लस में चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा 16/15 गुना 7.5, ये पॉइंट हटेगा तो नीचे 10। अब यहाँ से काटेंगे, 5 से काटते हैं, 5 तिया 15, ये 5 से कट जाएगा 5 5 25, अच्छा और कटा 3 5 15, अच्छा 15 से डायरेक्ट कर रहा था, 3 5 15, ठीक है कोई नहीं, 5 से कट गया, 5 दूनी 10, ये 2 से कट गया 8, तो ये 1.5t, अच्छा 1.5t है ना, एक मिनट, 16 15, हाँ ठीक, कितना है तो कितना होगा t बराबर क्या होगा 8/1.5, ये पॉइंट गलती तो कुछ, एक मिनट, हाँ t इज इक्वल टू 7.t, ठीक है 60, यहाँ पे 15 घटा, इसको इधर किए नहीं, ठीक तो सारा सब कुछ ठीक है, फिर इसको पॉइंट हटाएगा तो नीचे यहाँ 10, ठीक है। अब यहाँ कट रहा है 5 दूनी 10, 5 तिया 15, तो कितना हुआ 8 दूनी 16/3, ये 16/3 आया t का वैल्यू, t मतलब टाइम का वैल्यू, पूछा गया है दूरी, तो इसे हम लोग कहीं भी पुट करेंगे, चाहे इसमें पुट करें, ठीक है, बराबर 60, चाहे इसमें पुट करें चाहे इसमें पुट करें, ठीक है, चाहे आंसर आ जाएगा। इसमें पुट करने से थोड़ा एलसीएम लेके थोड़ा डिफिकल्ट होगा, तो हम लोग इसमें नहीं इसमें पुट करेंगे, तो क्या हो जाएगा d बराबर 6 इंटू 16/3, ये कट जाएगा 3 से, 3 दूनी 6, तो कितना होगा 6 तिया 18, 6 सॉरी 6 दूनी 12,
एक हाथ में 2 3 32, कितना आया 32 किलोमीटर। आंसर ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, कॉन्सेप्ट जरूरी है मैथ में। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, 4 मील प्रति घंटे की चाल से चलते हुए कोई व्यक्ति दिए गए समय में एक निश्चित दूरी तय करता है। कोई निश्चित दूरी मान लेंगे एक्स या डी ही रहने देंगे, करता है। यदि उसकी चाल बढ़कर 9 मील प्रति घंटे हो जाती है तो वह उतने ही समय में, समय बराबर दोनों तरफ, ठीक है, 7.5 मील अधिक दूरी तय करता है। तो वास्तव में वह कितनी दूरी तय करता है। ठीक है, तो अगर हम लोग समय, क्योंकि समय समान है, बोला गया है समय उतनी ही समय बराबर समय लेते हैं, और समय का फॉर्मूला क्या होता है, समय बराबर दूरी बटा चाल। तो दूरी बटा चाल, ठीक है, तो दूरी को हम लोग, इस बार दूरी को हम लोग डी ही रहने दें या एक्स माने, डी ही रहने देते हैं। तो हो जाएगा डी बटा कितना होगा, व्यक्ति दिए गए समय पे निश्चित दूरी तय करता है। हाँ, डी बटा 4 हो जाएगा, डी बटा 4, और एक तरफ हो जाएगा और फिर इधर हो जाएगा। अच्छा, समय में 7.5 मील अधिक दूरी तय करता है, ये अधिक दूरी कर रहा है, तो डी तो आएगा, डी प्लस 7.5 अधिक दूरी तय करता है 9 मील प्रति घंटा पे, मतलब समय बराबर क्या, दूरी बटा चार, दूरी बटा चार। अब इसको सॉल्व करेंगे, ऐसे क्रॉस मल्टीपल होगा, यहाँ पे हो जाएगा 9D, इधर हो जाएगा 4D, इधर हो जाएगा 7.5 इंटू 4 करेंगे, ये पॉइंट हटेगा, नीचे 10 बैठेगा, फिर यहाँ 5 से कटेगा, 5 दिया 5, 5 और 2 गया 25 25, ठीक है, 5 दूनी 10, 2 से कट गया 2, यानी कि 30 हुआ। ठीक है, तो और ये 9D और 4D इधर चला जाएगा तो माइनस होगा, तो हो जाएगा कितना 5D बराबर 30, और 5 से कट जाएगा तो D बराबर कितना हो गया 6, D बराबर आ गया 6। D मीन्स डिस्टेंस आया, अभी दूरी नहीं आया, तो दूरी नहीं आया, ठीक है, 6 ये आया है 6। एक्चुअली में एक मिनट में सी, अच्छा यही तो पूछ रहा है ना। हाँ, डी हम लोग डी ही तो माने थे, देखो डी माने थे, मुझे लगा एक्स माने, डी ही माने थे, और डी आ गया 6, तो यही हो गया आंसर मील पे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, एक तीर्थयात्री ने 7.5 घंटे में 50 किलोमीटर की दूरी तय की। उसने कुछ दूरी, ये टोटल दूरी है इसका, ठीक है, ये टोटल दूरी दिया हुआ है, इसमें से कुछ दूरी इतना से पैदल चलकर और कुछ दूरी इतना में कर रही चाल से चल रही बैलगाड़ी पर बैठकर तय की। पैदल चलकर तय की गई दूरी, पैदल वाला पूछा गया है। ठीक है, तो पैदल मतलब हम लोग एक्स मान लेते हैं या डी रहने देते हैं, जबकि ठीक है, अच्छा जबकि टोटल घंटा दिया हुआ है, तो हमें पता है कि टोटल टाइम बराबर क्या होता है, टोटल टाइम बराबर क्या होता है, टोटल टाइम बराबर होता है दूरी बटा चाल प्लस दूरी बटा चाल। ठीक है, टोटल टाइम दिया हुआ है 7.5, दूरी हम लोग d इज इक्वल टू एक्स मान लेते हैं, तो x हो जाएगा, और बटा चाल कितना है, यहाँ बोला है ना कुछ दूरी x मानते हैं जिसका चाल है 4, अब प्लस पैदल चलकर और कुछ दूरी, तो टोटल दूरी तो 50 है, टोटल दूरी 50 है, एक x मान चुके हैं, तो दूसरा कितना हो जाएगा 50 माइनस x हो जाएगा, और ये चाल कितना हो जाएगा 12। अब इसे सोल्व कर लेंगे तो दूरी आ जाएगा, इसे बस सोल्व करना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा, एलसीएम आ जाएगा इसमें, 4 और 12 का एलसीएम कितना होता है 12 ही होता है, तो 4 तिया 12, 3x प्लस यहाँ पे 12 12 कट जाएगा, कितना होगा 50 माइनस x, यहाँ पे हो जाएगा 2x। अच्छा इसको इधर लिख देते हैं 7.5, तो यहाँ कितना आ रहा है, ये 3x में x गया तो हो गया 2x प्लस 50 बटा 12 बराबर 7.5, तो 2x प्लस 50 बराबर 7.5 इंटू 12, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है, इधर चला जाता है, ये पॉइंट हटेगा तो नीचे 10, तो 5 से कटेगा 5 5 25, 5 दूनी 10, ये कट गया 6, तो 6 5 5 6 30, 3 हाथ में 90 हो गया, और इधर कितना है 50 है ना, ये 50 इधर चला जाएगा तो हो जाएगा 40, यानी कि 2x बराबर हो जाएगा 40, तो x बराबर कितना हो गया 2 दूनी 4 20, x बराबर कितना हो गया 20, ये 20 आया x का वैल्यू। ठीक है, और क्या पूछा गया है पैदल चलकर, हाँ पैदल चलकर x ही पूछा गया था ना,
एक्स ही पूछा गया, तो यही आंसर हो जाएगा 20, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर आ रहा है ना, हाँ। दो कारें एक्स और वाई क्रमशः 50 किलोमीटर प्रति घंटा और 75 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब एक कार का जो चाल है, औसत चाल है वो है 50 किलोमीटर और दूसरा का है 75 किलोमीटर। तो दूसरा कार का स्पीड ज़्यादा है पहला कार की तुलना में। ठीक है, औसत गति है। अच्छा, ए से बी तक की यात्रा करती है, ए से बी तक की यात्रा करी, ए से बी तक की यात्रा कर रही है। ठीक है, यदि एक्स को इस यात्रा में, मतलब एक्स को, ये वाला एक्स को इस यात्रा में वाई की तुलना में 2 घंटे अधिक समय तो लगेगा ही। इसका चाल कम है तो समय ज़्यादा लगेगा। ठीक है, अधिक लगता है तो ए और बीच बीच की दूरी कितना है, दूरी। तो अगर दूरी बराबर दूरी निकाला जाए तो दूरी बराबर दूरी क्या होता है, चाल गुने समय होता है। ठीक है, दूरी दूरी देखो, चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। ठीक है, तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुने समय। चाल बराबर दूरी बटा समय, तो दूरी बराबर चाल गुने समय। तो यहाँ दूरी बराबर दूरी हम लोग लिख सकते हैं, और दूरी ही पूछा है तो हम लोग दूरी का वैल्यू क्या है, चाल गुने समय। तो पहले 50 का ही लिखते हैं, तो चाल हो गया 50 गुना ब्रैकेट में टी, और एक्स्ट्रा लग रहा है कितना, अधिक लग रहा है कितना एक्स्ट्रा, 2 घंटा, तो प्लस 2 घंटा कर देंगे। घंटा में तो घंटा में रहने देंगे। फिर इधर इधर हो रहा है 75, और ये सिर्फ टी ले रहा है क्योंकि वो कुछ एक्स्ट्रा नहीं ले रहा है। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 50t प्लस 100 हो जाएगा इधर, और इधर 75t। ये इधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा। 25t बराबर 100, तो t बराबर कितना हो गया, 4 हो जाएगा, कट जाएगा ये, 4 हो जाएगा। तो t कितना आया, 4। अब अगर दूरी निकालना है तो दूरी बराबर होता है चाल गुने समय, तो समय तो आ गया 4 घंटा। हमें इसमें पुट करें तो भी आंसर आएगा, इसमें पुट करें तो भी आंसर आएगा, लेकिन इसमें पुट करने से क्या होगा, इसमें पुट करो फिर जोड़ो फिर गुना करो, और यहाँ डायरेक्ट पुट करके आंसर ला सकते हैं। यानी कि हम लोग को डिस्टेंस पूछा है तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 75 × 4 इज इक्वल टू 5 चक 20, 2 हाथ में, 7 चक 28, 28 2 300। तो ये हो गया आपका आंसर 300, आ गया किलोमीटर में आंसर 300, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, एक व्यक्ति साइकिल से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से छात्रावास से कॉलेज को जाता है और 4.5 यानी कि 4.5 मिनट की देरी से पहुंचता है। इतना जा रहा है, इतना देरी। हालांकि देखो, ऐसा क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है ये एक्चुअली फॉर्मूला बेसिस पे है। हालांकि ये कॉन्सेप्ट से भी बनेगा, लेकिन कॉन्सेप्ट से ये बहुत लॉन्ग जाता है, इसलिए इसमें फॉर्मूला यूज़ करते हैं। ऐसा ऐसा क्वेश्चन में फॉर्मूला यूज़ किया जाता है। ठीक है, देरी से पहुंचता है, यदि वो 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से साइकिल चलाता है तो 4.5 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो छात्रावास और कॉलेज के बीच की दूरी बताइए। इसका फॉर्मूला ये होता है कि ये जो दूरी पूछता है ना, जैसे ये दूरी पूछेगा, जब जब भी क्वेश्चन में आएगा ये दूरी पूछेगा, ये दूरी पूछेगा, दूरी यानी कि डिस्टेंस पूछेगा। इसका फॉर्मूला होता है इसका फॉर्मूला होता है एक्स वाई, और यहाँ माइनस हो जाता है, चाहे वाई बड़ा हो चाहे एक्स बड़ा हो, जो भी हो, एक्स माइनस वाई करके हम लोग यहाँ पे गुना करते हैं घंटा में। अच्छा, एक चीज़ याद रखने वाली इसमें बात ये होती है कि जब भी क्वेश्चन में पूछे पहले देरी, देरी और पहले, तो टाइम को हम लोग जोड़ते हैं। अगर क्वेश्चन में बोले देरी पहले या पहले देरी तो जोड़ते हैं, लेकिन जब भी बोले देरी और देरी तो माइनस करेंगे, और पहले तो भी माइनस करेंगे। ठीक है, ये चीज़ याद रखें। तो आइए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक्स वाई कितना दिया गया है, एक्स दिया हुआ 15 और एक 20, तो यहाँ कितना हो जाएगा 15 गुना 20, और 20 में 15 गया तो 5, और टी कितना है, अच्छा दोनों को जोड़ देंगे। देखो टी बोला गया है यहाँ देरी और पहले, तो जोड़ देंगे 4.5 और 4.5, दोनों को जोड़ने से कितना हो रहा है 9। 9 मिनट में है तो घंटा पे लाना पड़ेगा, ये चीज़ करना पड़ेगा। 9 मिनट में तो घंटा में 60 से डिवाइड करेंगे। अब जो जो कटेगा काटेंगे, जैसे कि यहाँ से कट रहा है 5 से, 5 तिया 15, ये 3 से कट रहा है, 3 दूनी 6, ये पूरा 20 कट गया, कितना आया 9, 9 आया। ठीक है, 9 आया किलोमीटर में। अच्छा, अभी जो एक लॉन्ग प्रोसेस है इसको लॉन्ग प्रोसेस कैसे करते हैं, सिर्फ मैं आपको जो कंसेप्ट है वो बता देता हूँ, आप सॉल्व कर सकते हैं खुद से। ठीक है, जैसे एक व्यक्ति साइकिल से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से छात्रावास से कॉलेज को जाता है। जैसे कि यहाँ पे किलोमीटर दिया गया है और टाइम दिया गया है, तो दूरी बराबर दूरी निकालेंगे हम लोग, जैसे निकालते हैं दूरी बराबर दूरी।
तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुने समय, चाल गुने समय, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 15, और चाल कितना है, यहाँ बोला देरी, तो देरी बोला है तो इसको जोड़ देंगे, देरी जो बोलेगा उसको जोड़ देंगे, ठीक है। तो हो जाएगा कितना, प्लस 4.5/60 कर देंगे क्योंकि ये मिनट में, बराबर, फिर इसी तरह यहाँ पे बोला गया है 20 किलोमीटर पर आवर, और फिर यहाँ पे टी, और यहाँ पे पहले पहुँच जाता है, अगर पहले पहुँच जा रहा है तो उसको घटा देंगे, एक्स्ट्रा हो रहा है तो उसको घटा देंगे 4.60। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे, ये मेथड को अगर आप सॉल्व करेंगे तो इसमें से टी का वैल्यू आएगा, ठीक है, टी का वैल्यू आएगा, ठीक है। और पूछा गया है क्या, पूछा गया है किलोमीटर, तो टी का वैल्यू आएगा, फिर आप किसी में भी पुट करेंगे तो आपका फिर वो आ जाएगा, दूरी आ जाएगा, ठीक है। तो ये थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस है, हालांकि इससे भी बन जाएगा, आप देख सकते हैं सॉल्व करके, ठीक है। ये पूरा सॉल्व करने के बाद टी का वैल्यू आएगा, और टी का वैल्यू जो आएगा उसमें इसमें पुट कर देंगे, चाहे इसमें पुट कर देंगे तो आपका डी का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है, डी का वैल्यू, ऐसे आंसर। हालांकि ऐसा क्वेश्चन को हम लोग इस टाइप से ही करते हैं, ये हमेशा याद रखें, ये क्वेश्चन दूरी बराबर एक्स बटा एक्स, दूरी बराबर एक्स गुना वाई बटा एक्स माइनस वाई या वाई माइनस एक, जो बड़ा होगा उसको घटा देना है, गुना टी, ठीक है, फिर ये आंसर। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, एक आदमी साइकिल पर हॉस्टल से कॉलेज 15 किलोमीटर प्रति घंटा तेज गति से जाता है और 2 मिनट देर से पहुंचता है। वह साइकिल को 20 किलोमीटर प्रति घंटा तेज गति से दौड़ाता है तो वह 2 मिनट पहले, देखो यहाँ फिर बोला गया देरी फिर पहले, यानी कि जुड़ेगा, तो डायरेक्ट डिस्टेंस बराबर क्या होता है, एक्स वाई कितने था 15, 15 और 20 डायरेक्ट करते हैं, 15 गुना 20, यहाँ पे घट के कितना हो जाएगा 5, और यहाँ पे जोड़ने से कितना होगा 2 मिनट, 2 2 4 हो जाएगा, मिनट में तो घंटा मिलाएंगे, घंटा मिलाएंगे तो 60 से डिवाइड देंगे, डिवाइड करेंगे 5 से कट जाएगा, 5 दिया 15, 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 6, ये 20 20 कट गया, कितना आया 4, 4 किलोमीटर आंसर, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये भी सेम क्वेश्चन है, ये भी सेम क्वेश्चन है। रीना अपने जन्मदिन की पार्टी में 20 मिनट देरी से पहुंचती है यदि वो अपने घर से 3 किलोमीटर प्रति घंटा चलती है। यदि वो अपनी गति बढ़ाकर 4 किलोमीटर प्रति घंटा कर देती है तो वह 30 मिनट पहले पहुंच जाती है, तो उसके घर और जन्मदिन की पार्टी के स्थान के बीच की दूरी कितना है, डी बराबर क्या हो जाएगा एक्स माइनस वाई गुना टी, टी कब हो, टी जुड़ेगा कब, अगर पहले और बाद में, जैसे यहाँ बोला गया है पहले और यहाँ पे बोला गया है देरी यानी कि बाद में, तो वो जुड़ेगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा 3 × 4, एक 3 है एक 4 है, 3 × 4, ये दोनों घट जाएगा तो 1, और ये दोनों जुड़ जाएगा 30 और 20 कितना हो गया 50, मिनट में है तो घंटा मिलाने के लिए 60 से डिवाइड करेंगे, फिर ये 0 0 कटेगा, 3 से कट गया, 3 दूनी 6, ये 2 से कट गया 2, कितना हो गया 10 किलोमीटर आंसर, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे देखते हैं। ये तो बहुत ही आसान है, ये तो बहुत आसान है। यदि सीनू 5 घंटे में 15.5 किलोमीटर की दूरी तय करता है तो उसके द्वारा 6 घंटे में तय की गई दूरी है, तो पहले यहाँ पे टाइम दिया हुआ है और किलोमीटर दिया गया है, तो इससे चाल निकल जाएगा, तो चाल बराबर क्या होता है दूरी बटा समय, दूरी कितना है 15.5 और समय कितना है 5, तो ये कट जाएगा, 5 दिया 15.1, कितना आया 3.5 चाल आ गया, और घंटा दिया है, अब दूरी निकल जाएगा, तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा चाल गुने समय, चाल गुने समय, ठीक है, चाल कितना है 3.1 गुना समय कितना है 6, गुना कर देंगे 6, 6 तिया 18, 18.6 आंसर। ये तो काफ़ी आसान था, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन है, एक लड़का 3 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से स्कूल जाता है और 2 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से वापस आता है। यदि वह कुल मिलाकर 5 घंटे लेता हो तो उसके गांव से स्कूल की दूरी, ये क्वेश्चन मैं पिछला बता चुका हूँ, कुछ नहीं होता है, डी इज इक्वल टू क्या होता है एक्स प्लस वाई इंटू टी करते हैं तो आंसर आ जाता है, कितना है एक्स वाई 3 × 2, और यहाँ पे 3 और 2 जोड़ देंगे 5, और टी कितना है 5, तो ये 5 5 कट गया, कितना है 6, ऐसे। अच्छा, इसको एक और तरीका से बना सकते हैं जिसको बोलते हैं कॉन्सेप्ट, जैसे कि अगर हम लोग दूरी को अगर हम लोग एक्स मानते हैं, ठीक है, टाइम दिया हुआ टोटल, टाइम बराबर क्या होता है समय बराबर दूरी बटा चाल, तो एक दूरी बटा चाल ये हो जाएगा 3, और एक दूरी बटा चाल हो जाएगा 2, और यहाँ पे दिया गया है 5, तो हो जाएगा यहाँ पे 6, तो यहाँ कितना हो जाएगा एलसीएम लेंगे 2x, यहाँ हो जाएगा 3x, यानी कि सॉल्व करेंगे तो 5x बटा 6 बराबर 5, तो 5 5 कट जाएगा, x बराबर 6। आप ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन ये ज़्यादातर ये आप फॉलो करें वही अच्छा होगा, क्योंकि कभी कभी क्रिटिकल टाइप
क्वेश्चन बनता है तो फिर आंसर आने में दिक्कत होती है, तो इसे आप याद करें, ये याद रखें फॉर्मूला, डी इज इक्वल टू दूरी, दूरी इज इक्वल टू एक्स वाई बटा एक्स प्लस वाई इंटू टी। और जो क्वेश्चन में इसके पहले कराया था जिसको टी में जो होता है जिसकी पहले और देर, तो यहाँ पे क्या होगा, प्लस हो जाएगा, ये वाला नहीं है, ये कौन सा है, लेकिन उसमें माइनस होता है, ये प्लस होता है यहाँ पे, ठीक है, बस इतना याद रखना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एक व्यक्ति अपनी समान गति की 3/4 गति से चलकर अपने कार्यालय अपने समान समय से 20 मीटर देरी से पहुंचता है, तदनुसार उसका समान समय कितना है। समान समय पूछा गया है, ठीक है। मानते हैं, माना कि पहले जो चाल था वो x किलोमीटर, अच्छा 1 मिनट में है क्या, तो मिनट लिखो, x ही मानते हैं, पहला चाल x था, ठीक है, ठीक है, x था, ठीक है। अच्छा गति है, यहाँ पे मिनट दिया है तो इसको चेंज करना पड़ेगा ना, इसको चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। क्वेश्चन में कुछ गलती तो नहीं दिया है, यहाँ पे आवर दे दिया है, यहाँ पे मिनट दिया है, ये गति दिया हुआ है, ये मिनट होगा, ये गति होगा, आई थिंक मीटर पर सेकेंड होगा, तो मीटर पर सेकेंड, मीटर कटेगा तो सेकेंड, हाँ ठीक 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 ठीक, बाद में चेंज होगा। चाल पहले मान लेते हैं कि चाल x था पहले, और पहले चाल x था तो समय भी होगा, समय t होगा, ठीक है। लेकिन अब चाल कितना हो जाएगा, अब चाल कितना हो रहा है 3x/4, और t कितना हो रहा है, अब t पहले था, अभी कितना देरी हो रहा है, ये देरी हो रहा है ना, इस पे जब करें तो देरी हो रहा है, यानी कि t + 20 ले लेंगे इक्वल करने के लिए, तो अब कितना होगा, अब हो जाएगा जैसे कि अगर अब जैसे कि ये चाल और समय, तो हम लोग दूरी बराबर दूरी करते हैं, तो कितना दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुने समय, दूरी बराबर होता है चाल गुने समय। पहले कितना था xt, अभी कितना हो रहा है, अभी हो रहा है 3x/4 ब्रैकेट t + 20। क्वेश्चन में बोला गया है एक व्यक्ति अपनी समान गति की 3/4 गति से चलकर अपने कार्यालय अपने समान समय से 20 मिनट देरी पहुंचता है, देरी पहुंचता तो जोड़ेंगे, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, xt बराबर अच्छा यहाँ पे x और x काट सकते हैं, ठीक है, तो हो जाएगा t बराबर 3t/4 + 3 × 20/4, 4 से कट जाएगा 5, तो कितना हो रहा है, अच्छा इसको इधर करते हैं, t - 3t/4 बराबर यहाँ कितना हो जाएगा, ये कट जाएगा तो यहाँ कितना हो रहा है, 5 × 15, 1 मिनट, आई थिंक नीचे नहीं आ रहा है, आ रहा नीचे, तो यहाँ कितना होगा 4, यहाँ कितना होगा 4 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 4t - 3t कितना हो गया, इधर हो जाएगा t/4 = 15, तो t बराबर कितना हो गया, 5 × 20, 2 हाथ में 4 60, t का वैल्यू कितना आया 60 आया, t का वैल्यू घंटा में 60, लेकिन ये मिनट में है, ये कितना आया, ये मिनट में है, और हम लोग को आंसर में दिया गया है घंटा में, तो क्या करेंगे 60 मिनट बराबर कितना घंटा, तो 1 घंटा होता है, 1 आवर होता है, यही हो गया इसका आंसर, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, यदि कोई कार अपनी चाल 24 किलोमीटर प्रति घंटा से बढ़ाकर 40 किलोमीटर प्रति घंटा कर दे तो यह अपने गंतव्य स्थान पर 1 घंटे पहले पहुंच जाएगी। दूरी ज्ञात कीजिए। हम लोगों को पता है कि दूरी बराबर दूरी निकालते हैं, तो दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, दूरी बराबर होता है चाल गुना समय बराबर चाल गुना समय, ठीक है। यहाँ पे चाल दिया हुआ है 24 किलोमीटर से बढ़ाकर, इतना करता है तब 1 घंटे पहले पहुँचता है, तो इतना में तो नहीं पहुँचा होगा, तो 24 × t मान लेते हैं समय t, और यहाँ पे अगर 40 करते हैं तो 1 घंटे पहले पहुँच जाता है, तो इसको हटा देंगे इक्वल करने के लिए, इसको हटा देंगे ना, 1 घंटे घटा देंगे तो इक्वल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा t - 1 कर देंगे। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, कितना होगा 24t बराबर 40t - 40, ठीक है।
अब ये इधर चला जाएगा क्योंकि ये छोटा है और ये इधर आ जाएगा, ठीक है, ये माइनस इधर आ जाएगा तो कितना होगा, 40 में 24 गया कितना होगा 6, 3 में से 2 गया 16t, 16t बराबर 40, तो 4 से काटेंगे, 4 चक 16, ये हो जाएगा 10 बार में, तो t बराबर क्या हो गया 10/4 और कटेगा 5/2 हो जाएगा कट के, तो t बराबर कितना आया 5/2। लेकिन बोला है दूरी ज्ञात करने, तो इसको अगर इसमें पुट कर देंगे तो दूरी ज्ञात हो जाएगा। d बराबर क्या है 24t दिया हुआ है, तो 24 और t का वैल्यू है 5/2, तो ये कट जाएगा 2 से 12, तो कितना होगा 5 दूनी 10, एक हाथ में 5 6 60, 60 किलोमीटर आंसर, ठीक है, 60 किलोमीटर आंसर, क्वेश्चन नंबर मतलब आंसर नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर है, यदि कोई रेलगाड़ी अपनी चाल 70 किलोमीटर प्रति घंटा से घटाकर 62 किलोमीटर प्रति घंटा कर दे तो ये अपने गंतव्य स्थान पर 1 घंटे की देरी से पहुंचेगी। सेम क्वेश्चन है, रेलगाड़ी तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। सेम क्वेश्चन है, इसके पहले जो मैंने बनाया उसी वैसे कर सकते हैं, बना सकते हैं, या फिर एक और तरीका है, जैसे कि अगर हम लोग पहले तो वो तरीका देख लेते हैं कि जो बोला गया है दूरी हम लोग जैसे निकालते हैं, दूरी बराबर दूरी करते हैं, तो दूरी बराबर चाल गुने समय होता है, तो हो जाएगा 70 और समय हो जाएगा टी। इसमें तो ठीक टाइम पे पहुंचता है, लेकिन जब इतना किलोमीटर प्रति घंटा कर दे तो ये अपने गंतव्य स्थान पर 1 घंटे की देरी से पहुंचेगी, 1 घंटे से देरी से पहुंचेगी, देरी से पहुंचेगी, यानी हम लोग को यहाँ पे जोड़ना है, क्योंकि देरी हो रहा है तो उसको 1 घंटा जोड़ना है, ठीक है, इसमें घटाना नहीं है। पहले पहुंचेगा तो घटा देना है, पहले पर तो एक्स्ट्रा हो रहा है घटा देंगे, लेकिन देरी हो रहा है तो उसको जोड़ना है। देखो अगर पहले पहुंच रहा है तो उसको घटाना है, अगर पहले पहुंचेगा तो जो एक्स्ट्रा उसको घटाना है ना, लेकिन अगर देरी हो रहा है तो उसको जोड़ना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे दूरी क्या 62 हो जाएगा, 62 और t +1 कर देंगे, इसको सॉल्व करेंगे, t का वैल्यू आएगा, t का वैल्यू आएगा और t का वैल्यू आएगा तो इसमें पुट करके हम लोग d निकाल लेंगे। या फिर इससे ऐसे भी कर सकते हो आप, जैसे कि अगर d मतलब दूरी, d/70 करेंगे, d/70 माइनस d/62 इज इक्वल टू 1, ऐसे भी आप सोल्व करके आंसर ला सकते हैं, ठीक है। तो गाइस ये वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। अगर लग रहा है कि वाकई में वीडियो अच्छी बन रही है, क्वेश्चन अच्छा है, क्वेश्चन का लेवल अच्छा है, सारा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारा ट्रेंडिंग वाले क्वेश्चन मैं लेता हूँ जो लगभग बार बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। प्रीवियस क्वेश्चन बनाना सबसे इम्पोर्टेंट होता है एग्ज़ाम के दौरान, और सारा क्वेश्चन रेलवे का है, पूछा हुआ क्वेश्चन है, सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी टाइप का क्वेश्चन एग्ज़ाम में देखने को मिलता है। तो चलिए गाइस फिर मिलते हैं, थैंक यू सो मच।